इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे। इकः इकः स्थाने यण स्यात्। इकः यानी यह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। इकः, तो इकः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण यहां एक सूत्र प्रवर्तमान है, षष्ठी योगे। जब षष्ठी का अनुसंधान किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि योगातु षष्ठी, यानी षष्ठी का जब प्रयोग होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके स्थान पर, जैसे कि इकः स्थाने, तो इक के स्थान पर यण स्याद् यानी होता है परे अच होने के कारण। तो अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले आपको जो 14 माहेश्वराणी सूत्राणी है तो उसके आधार से प्रत्याहार विधि बनती है। तो प्रत्याहार विधि सबको पहले थोड़ी सी उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रत्याहार विधि में क्या होता है, जो माहेश्वराणी सूत्राणी है तो माहेश्वराणी सूत्राणी में जहां से शुरू होता है तो वहां से वह प्रत्याहार, जैसे कि इक प्रत्याहार है तो इक प्रत्याहार में ऐ ऊण रुल रुक ए ओंग ऐ औच, ये जो सूत्र है तो वहां से लेके लास्ट का एंडिंग का जो कॉन्सोनेंट हाफ है तो वहां तक जाना है। तो अ ई उ हण हाफ है तो निकल गया, रुल रू क हाफ है निकल गया, तो क तक जाना है तो लास्ट में क आ गया। इसमें है नहीं, ई से है तो ई उ रू और लृ, ये चार स्वर इसमें इक प्रत्याहार में आते हैं। तो इक प्रत्याहार में जब चार स्वर आते हैं तो इक के स्थान पर यानी इसके स्थान पर क्या होता है, यण। तो यण होगा तो यण में हया वरट लण हण आ गया, तो लास्ट तक जाना है तो य से शुरू करना है, य व र और ल, ये इसके स्थान पर होते हैं। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, रु के स्थान पर र और रु के स्थान पर ल होगा। और एक बात बताना मैं भूल गया, पहले वो बता देता हूं। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो उसका व्यय करना चाहिए। जैसे कि आप जैसे दूसरे आदमी को यदि आप सिखाते हो, दूसरे को स्टूडेंट को, तो उसे व्यय बोलते हैं। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, एक विद्या ही ऐसी है जिसका व्यय आप करते हो तो व्यय करने से वो बढ़ती है। लेकिन धन है तो उस धन का व्यय करने से वो धन तो कम होता है। इसलिए विद्या का हमेशा धन के अनुसंधान से उसकी मात्रा मत जोड़ो, विद्या का व्यय करो। ये जो संधि है, संधि से जो रूप बनता है वो रूप सभी को आता है, लेकिन उस रूप को थ्रू आउट संस्कृत में कैसे लिखते हैं आप, वो थ्रू आउट संस्कृत में जो लिखने की बात है तो वह थ्रू आउट संस्कृत वाला मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कोई भी रूप आता है तो वो रूप थ्रू आउट संस्कृत में उसे कैसे लिखा जाता है, उसकी एक नॉर्मल ट्रिक है। तो वो ट्रिक यदि आपको आती है तो आप आसानी से कोई भी रूप संस्कृत में भी लिख सकते हो, थ्रू आउट संस्कृत में। और ये संधि का क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी बराबर दो में से कोई भी एक क्वेश्चन आयुर्वेद के स्टूडेंट को लिखना पड़ता है, तो उसमें से ये जो सूत्र है वो सूत्र के माध्यम से आप जो रूप पूछा है तो उस रूप को आप कैसे अपने आधार से थ्रू आउट संस्कृत में लिख सकते हो। आज प्रयास करो, सब प्रयास करना वो मनुष्य का कर्तव्य है, बराबर है। सफलता निष्फलता वो तो बात की बात है, लेकिन जो प्रयास करता है वो कभी ना कभी अवश्य सफल होता है। इसलिए दोस्त आज एक बार ध्यानपूर्वक सब देखकर ट्राई कीजिए। थ्रू आउट संस्कृत में आप रूप बना सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इक के स्थान पर यण होता है कब,
अचह परे, अच प्रत्याहार जब परे हो तो अच यानी कोई भी स्वर, ऐ ऊण रुल रुक ए ओंग ऐ औच च तक आता है, तो अ से लेके च तक अच प्रत्याहार होता है। तो अच प्रत्याहार जब परे हो और पूर्व में जो शब्द है उस पूर्व में देखे सुधी प्लस उपास्य, यह सबको आता है, लेकिन ध्यान से देखिए इसका थ्रू आउट संस्कृत में कैसे लिखते हैं। सुधी तो जो पूर्व पद है, तो पूर्व पद में एंडिंग में इक प्रत्याहार होना चाहिए। इक यानी ई उ रु और रु, यदि इतने इक प्रत्याहार उसमें रहते हैं तो इक प्रत्याहार का क्या हो जाएगा, य व र और ल, ई रहता है तो यह होगा, ओ भी हाफ होगा, बराबर है। तो सुधी पूर्व पद में ई है, देखे सु ध हाफ हो गया, एंडिंग में ई का य, उसके बाद उपास्य सुधी ई का य हो गया, सुधय प्लस उपास्य। यहां पर और भी दो सूत्र आप लगा सकते हो यदि लगाना है तो, यदि नहीं लगाना है तो शुद्ध्युपास्य, ऐसा रूप कंप्लीट हो जाता है। दो सूत्र कैसे है और कौन कौन से है। अनचीच एक सूत्र है, अनचीच, अचह परो अच प्रत्याहार यानी कोई भी स्वर से परे यर प्रत्याहार यदि रहता है तो उसको विकल्प से दित्व होता है। विकल्प से यानी एक बार होता है और एक बार नहीं होगा। तो एक बार दित्व होता है तो क्या स्थिति का निर्माण होगा, इधर सु ध ध य, ओके Jaydev sir, sorry to interrupt you. Can you please zoom out your screen so that everyone can see the whiteboard clearly? सर थोड़ा ऊंचू करो, ओके। And one instruction for students, please on your video because we are not sharing the PPT, so the screen is not looking good. Please switch on your videos. सुधय प्लस उपास्य, यहां दो ध आपके सामने प्रवर्तमान हो चुके हैं। ये डबल ध कहां से आया, अनचीच सूत्र है, अनचीच इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वे, यानी दो ध प्रवर्तमान हो चुके हैं, सुध धय इति स्थिते। अब यहां एक सूत्र और लगता है जलाम जस जसी, तो वह जलाम जस जसी सूत्र क्या करता है, पूर्व धकारस्य स्थाने दकारे, अच के बाद यदि कोई जस प्रत्याहार जल प्रत्याहार परे हो तो उसके स्थान पर जस प्रत्याहार होता है। वह जस प्रत्याहार यानी क्या होता है, जब गणदस, तो जो आपके पास प्रत्याहार विधि के कख ग गंग चछ ज टठ डढण तथ दधन पफ बभ म, वो है उसमें कोई भी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी क ख ग, जब गणदस में ग आ गया, और च छ ज तो ज आ गया। वैसे देखा जाए तो जो भी वर्ग है उस वर्ग का जो तीसरा अक्षर रहता है, तो वह जो तीसरा अक्षर है वो जस प्रत्याहार रहता है, तो वो यहाँ पे प्रवर्तमान होता है। देखो यहाँ ध है तो त थ द ध न, तो ध का तीसरा अक्षर क्या होगा वर्ग के अनुसंधान से, त थ द, यानी यहां ध के स्थान पर क्या हो जाएगा, द, पूर्व धकारस्य स्थाने दकार है, तो सु द ध य प्लस उपास्य। अब इसको जोड़ देते हैं, शुद्ध्युपास्य, एक रूप ऐसा बनता है, विकल्प से ये द होता है, तो विकल्प से द होगा तब ये ऐसा रूप बनेगा। और यदि रूप में धकार का द्वित्व नहीं होता है तब ऐसा रूप प्रवर्तमान होगा, शुद्ध्युपास्य, यानी एक बार ध का द होता है तो शुद्ध्युपास्य जहां पर अनचीच सूत्र द्वित्व करता है विकल्प से, तो ऐसा रूप बन सकता है शुद्ध्युपास्य। और जब ये द्वित्व नहीं करेगा तो रूप बनेगा
शुद्ध्युपास्य। अब बच्चे आपको मैं ये सिखाऊंगा कि ये थ्रू आउट संस्कृत में कैसे लिखते हैं। एकदम ध्यानपूर्वक एक रूप यदि आप लिख सकते हो तो उसके बाद दूसरे जितने भी रूप रहते हैं वह सब आप थ्रू आउट संस्कृत में आराम से लिख सकते हो। और इसके मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 ए में या बी में जो स्थिति का निर्माण होता है तो उस स्थिति के आधार से 2.5 मार्क रहते हैं एक रूप के। तो एक रूप के 2.5 मार्क रहते हैं। तो उस रूप में आपको थ्रू आउट संस्कृत में कोई यदि ईश्वर की कृपा रहेगी, अच्छा लगेगा संस्कृत में, तो कोई 2.5 से 2.5 पूरा दे सकता है, बराबर है। लेकिन 2 तो देंगे ही कोई ना कोई। देखते हैं सबसे पहले सुधि प्लस उपास्य, ये स्थिति का जो रूप है वह रूप पहले आ गया, बराबर। अब देखते हैं जहां पर ये स्थिति आती है तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, इति स्थिते। आपको स्थिति के बाद इति स्थिते ऐसा लिखना है। और स्थिति जब निर्माण हो जाती है तो उसके बाद इसमें सूत्र लगता है। तो कौन सा सूत्र है अपने पास, इको यणचि। तो उसे इंपोर्टेंट में हम रखते हैं इको यणचि। जब सूत्र प्रवर्तमान होता है तो सूत्र के बाद क्या लिखना है, इति सूत्रेण। स्थिति के बाद इति स्थिते और उसके बाद जो सूत्र लगता है तो सूत्र में इति सूत्रेण। अब सूत्र लगने के बाद क्या होता है, तो उसमें क्रिया, जो क्रिया होती है तो वह क्रिया का निर्माण करना है। तो यहां यह सूत्र लगता है तो लगने के बाद कौन सी क्रिया होती है, इकारस्य स्थाने यकारे। यहां उसके स्थान पर षष्ठी योगे, तो सूत्र है इकः। तो इकः होने के कारण षष्ठी का रूप बनता है। तो षष्ठी के कारण क्या होगा, उसके स्थान पे ऐसा होता है ना। तो यहां क्रिया क्या होगी, इति सूत्रेण। यहां क्या करना है, इकार का यकार, तो इकारस्य स्थाने यकारे, इकारस्य स्थाने यकारे, ऐसा आपको लिखना है। अब क्रिया का निर्माण, वापस स्थिति आएंगी। अब स्थिति में चेंज हो गया, क्रिया चेंज हो गई, तो क्या होगा, सु ध हाफ हो गया। इकारस्य स्थाने, ई के स्थान पर क्या आ गया, य। तो सु ध प्लस उपास्यः। जब स्थिति आती है तो स्थिति के बाद क्या लिखना है, इति स्थिते। स्थिति के बाद इति स्थिते। अब यहां जो धकार का डबल द्वित्व होता है तो वह सूत्र में आपको लगा के ही लिखाता हूं। बाद में इति स्थिति के बाद सूत्र प्रवर्तमान होता है अनचि च। अनचि च, एक सूत्र लगा, इको यणचि। अब अनचि च क्रिया, क्रिया से पहले क्या लिखना है, सूत्र आता है तो सूत्र के बाद इति सूत्रेण ऐसा लिख ही देना है, बराबर। अब इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या होता है, तो लिखना है धकारस्य द्वित्वे। धकारस्य द्वित्वे, तो ध दो हो जाएंगे। तो उसके बाद स्थिति आती है सु ध ध य प्लस उपास्यः। ये स्थिति प्रवर्तमान हो चुकी। अब इसके बाद स्थिति आई तो आपको क्या लिखना है, स्थिति यदि आ जाती है तो स्थिति के बाद आपको क्या लिखना है, इति स्थिते। जब भी स्थिति आती है तो इति स्थिते, और सूत्र आता है तो इति सूत्रेण। तो सुधधय प्लस उपास्य इति स्थिते। अब यहां सूत्र आता है जलाम जस जसी। यह सूत्र जल के स्थान पर जस करता है, जस प्रत्याहार परे हो तो इसका बड़ा बड़ा कोष्टक रहता है, बराबर है। वो आप जल प्रत्याहार पहले ढूंढ लो तो उसके स्थान पर जस प्रत्याहार होता है, यानी वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। कब होता है, जस प्रत्याहार परे हो तो यहां पर देखिए
ये जो जल प्रत्याहार है उसके स्थान पर द हो जाएगा, उसके पर बाद में जस प्रत्याहार परे है तो जब भाई घड़धस ध आ गया तो ध का द हो जाएगा। तो इति सूत्रेण, सूत्र के बाद क्या आ जाएगा, इति सूत्रेण जलाम जस जसी इति सूत्रेण। अब ये क्रिया क्या करता है, क्रिया पूर्व धकारस्य दकारः, पूर्व धकारस्य दकारः यानी पूर्व धकारस्य स्थाने दकारे, बराबर। तो यह क्रिया दकारः, अब स्थिति का निर्माण सु द ध य प्लस उपास्यः, स्थिति आई तो स्थिति के बाद इति स्थिते। यदि आपको लिखना है तो पास में नोटबुक वगैरह है तो पूरा लिखते जाइए, इसके बाद का जो रूप है वो आप स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकते हो, बराबर है। तो ये पहले एक रूप लिख ले सब, सुद धय प्लस उपास्य इति स्थिते। अब इसका संयोजन करना है, तो संयोजन करना है तो एक सूत्र है अज्जिनम परेण संयोज्यम, अज्जिनम परेण संयोज्यम। इस सूत्र से क्रिया क्या होती है, इस इति सूत्रेण संयोज्यम। अब संयोजन हो गया तो सु द्यु पा स्यः, लास्ट में लिखना है इति रूपम सिद्धम, यह रूप यहां खत्म होता है। तो ऐसे थ्रू आउट संस्कृत में आप कोई भी रूप है वह रूप आराम से लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ याद कौन कौन सी बातें रखनी है, जब स्थिति आती है उसके बाद इति स्थिति लिखना है, और इति स्थिति के बाद हमेशा सूत्र प्रवर्तमान होता है। तो सूत्र जब प्रवर्तमान होता है तो सूत्र के बाद आपको इति सूत्रेण ऐसा कंपल्सरी लिखना है, और इति सूत्रेण के बाद वह सूत्र क्या क्रिया करता है, वो जो क्रिया करता है वह क्रिया इकारस्य स्थाने यकार है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बाद में वापस स्थिति का निर्माण होगा। अब देखें दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, यही रूप थ्रू संस्कृत में जो लिखा है वो वैसे ही रहेगा, बराबर है। एक देखा है, अब देखो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं मधु प्लस अरिही, बराबर है। तो मधु प्लस अरिही हमारे पास ई उ रु और रु ये चार क्रिया के रूप है, वह चार क्रिया के रूप आपको समझाता हूं। मधु एंडिंग में क्या आया उ, तो इक प्रत्याहार में उ आता है, बराबर है। इक के बाद अच प्रत्याहार परे है, अच यानी कोई भी स्वर वो परे रहता है, तो इक के स्थान पर यण होता है। तो हमारे पास ई का य था, उ का व। अब स्थिति देखिए यहां पर मधु प्लस अरिही ऐसा है, समझ के चलिए। थ्रू आउट संस्कृत में यह भी मधु प्लस अरिही इति स्थिते, इको यणचि सूत्र यहां पे लगता है, इको यणचि इति सूत्रेण, सूत्र के बाद इति सूत्रेण। अब क्रिया क्या होगी, यहां पे ई था तो इकारस्य ऐसा लिखा था, और ई के स्थान पर यह लिखा था। अब यहां पर हमारे पास क्या है, तो उ इधर लिखना है उकारस्य स्थाने, और उ के स्थान पर क्या होता है व, उकारस्य स्थाने वकारे। अब स्थिति म द हाफ हो गया, क्योंकि इसमें से उ का क्या हो जाएगा व, तो म ध व प्लस अरिही इति स्थिते, वह ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अनचित यहां पे प्रवर्तमान होता है, क्योंकि अच से परे यानी म के अंदर अच है, उससे परे यदि यर प्रत्याहार रहता है तो यर प्रत्याहार को विकल्प से द्वित्व होता है। यर यानी ह य वरट स्वर तक रह जाता है, तो उसमें गड़दस का
ध आ जाता है। ओके, तो ध को क्या होगा, विकल्प से दित्व, यानी एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो ध का दित्व होता है, तो स्थिति का निर्माण क्या होगा, अनचिच इति सूत्रेण, यहाँ जो धकार है वह धकार का दित्व है, यानी सु ध ध य ऐसा था। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचेगा, म ध ध व प्लस अरिहि, म ध ध व प्लस अरिहि इति स्थिते जलाम जसजसी इति सूत्रेण पूर्व धकारस्य, यानी यह धकार है उसके स्थान पर धकारः, पूर्व धकारस्य स्थाने धकारे, ऐसा भी लिख सकते हो। तो धकार का दित्व और धकार के स्थान पर धकार, तो म द ध व प्लस अरिहि। अब स्थिति का निर्माण यहाँ ऐसा होगा, म द ध व प्लस अरिहि इति स्थिते जीणम परेण संयोज्यम इति सूत्रेण संयोज्यम, शुद्ध्युपास्य जैसे बना, यहाँ पर म द हाफ उसके साथ ध और व जुड़ जाएंगे, मध्वरी ही एक रूप ऐसा बनता है। कब, अनचिच सूत्र धकार का जब दित्व करता है, बराबर है। यदि धकार का दित्व नहीं बनता है तो क्या होगा, कैसे रूप बनेगा, मध्वरी ही, मध्वरी ही, ये दोनों ऐसे लगते हैं। यहां पर अनचिच और जलाम जसजसी सूत्र लगा है, और यहां पर जलाम जसजसी और अनचिच सूत्र नहीं लगा है। आप कोई भी रूप लिख सकते हो, या जो पेपर में पूछा है, पेपर में यदि ऐसे पूछा है तो आपको यहाँ कंपलसरी अनचिच और जलाम जसजसी सूत्र लगाने पड़ेंगे। और यदि मध्वरी ऐसे पूछा है तो आप यहाँ सिर्फ इको अनचि इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकारे, तो मध्वरी इति रूपम सिद्धम यह कर सकते हो, मध्वरी म ध व प्लस अरिहि इति स्थिते, और लास्ट में ये सूत्र कंपलसरी लगाना है, अज्जिणम परेण संयोज्यम इति सूत्रेण संयोज्यम, संयोजन कर देना है। तो अब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद का जो रूप है वह रूप में सिर्फ बोलता हूं, आप सब लिखते जाओ आराम से। स्थिति है वो स्थिति में यहां कट कर देता हूं, बराबर है। ई उ दो हुए। अब रू का आपको लिखना है, स्थिति का निर्माण भी करना है, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रैक्टिस ही है, और प्रैक्टिस से ही कोई भी मनुष्य सीख सकता है। रेडी, डन, चलो मैं स्थिति लिखता हूं, बराबर है। वह स्थिति आपको सामने रखनी है। ई सुधी, उ मधु, अब क्या आता है, ई उ रु, तो धातृ, धातृ प्लस अंशः, यह हुआ। अब देखो, धातृ प्लस अंशः इति स्थिते। अब इको अणचि इति सूत्रेण क्रिया क्या करता है, ई का य, उ का व, रु का र, तो इधर आएगा ऋकारस्य स्थाने रकारे, तो रु का र हो जाएगा, तो ऋकारस्य स्थाने रकारे। तो अब स्थिति का निर्माण क्या होगा, धा, तो हाफ हो गया, तो में से रू निकल गया। अब उसके बाद रू का क्या हो गया, र, तो धा त र, क्योंकि स्थिति का निर्माण कैसा था, इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में ई उ रु और लृ, ई का य व र और ल, जो लृ है उसका ल होता है, रु का र होता है, तो इधर र हो गया, धात र प्लस अंशः इति स्थिते, स्थिति आ गई, तो उसके बाद इति स्थिते। अब अनचिच यहां पर प्रवर्तमान हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्वर के बाद यदि यर प्रत्याहार, तो यर प्रत्याहार में तो आ जाता है य व र ट लन, यमंगणनम जब्बय गणदस जब गण 10 ख फ छ ठ थ च ट तो आ गया व, और सर तो र तक जाते हैं, तो परे यर प्रत्याहार हो, और
यर प्रत्याहार के बाद कोई स्वर न हो तो ऑलरेडी हाफ है, उसके बाद स्वर नहीं है, स्वर के बाद यर प्रत्याहार है, तो उस यर प्रत्याहार को द्वित्व होता है, वो भी विकल्प से होता है, तो एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तो अब अनचित सूत्र लगता है, तो अनचित इति सूत्रेण क्या है यहाँ, त ध नहीं है, तो लिखना क्या है, तो हाफ ही लिखना है क्योंकि हाफ है, तो तकारस्य द्वित्वे, तो क्या हो जाएगा, द्वित्व। तो अब स्थिति क्या होगी, धा त र प्लस अंशः इति स्थिते, स्थिति है तो इसके बाद इति स्थिते लिख देना है। जलाम जस जसी इति सूत्रेण पूर्व तकारस्य, यहाँ ध है ना, उसकी जगह पे तकारस्य क्या हो जाएगा, तो थ द हुआ, पर यहाँ पर और भी एक क्रिया सूत्र प्रवर्तमान होती है, तो वह सूत्र से क्या होगा, द नहीं होगा, क्योंकि जलाम जस जसी सूत्र क्या कहता है, जल के स्थान पर जस होता है जब जस प्रत्याहार परे हो, तो जब्बे घड़ दस, स तो आ गया, जब्बे घड़ दस, तो उसमें यह त नहीं आ सकता है। जल प्रत्याहार यानी जब्बे गड़दस, जल यानी लास्ट में हल कट जाता है, तो उसमें ये तो आता है, जल के स्थान पर जस प्रत्याहार यानी तो थ द, तो जल प्रत्याहार हो सकता है यानी तका द हो सकता है, पर कब, जस प्रत्याहार परे हो, तो त के बाद क्या है, ऑलरेडी त है, यानी तो जस प्रत्याहार में आता नहीं है, जैसे कि जब्बे गड़दस स आ गया, तो जस प्रत्याहार में तो न आने के कारण क्या होगा, यहां पर त का द नहीं होगा, यानी यह सूत्र है वो नहीं लग सकता है। तो यहां आपको अनचित इति सूत्रेण तकारस्य द्वित्वे, तो धात तर प्लस अंशः इति स्थिते, इतने से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, तो यह सूत्र नहीं लगेगा। तो धात तर प्लस अंशः इति स्थिते, अब कौन सा सूत्र, यहां से वापस अज्जिनम परेण संयोज्यम इति सूत्रेण संयोज्यम, अब रूप क्या बनेगा, धा त्रौ शह, त र और अ, ये तीनों मिलाते हैं तो त्र बनता है, तो त्रौ, और इधर दो त हुए हैं तो एक हाफ तो इधर रखना पड़ेगा, तो धात्रंशः एक रूप ऐसा बनेगा, जब द्वित्व नहीं होगा तो धात्रंशः एक रूप ऐसे बन सकता है। अच्छा, अब लास्ट वाला लृ, जो लृ का एग्जाम्पल है वह मैं आप सबको लिखने के लिए बोल रहा हूं, चलो मैं बोलते जा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक वगैरह है तो उसमें लिखते जाओ। अब एकदम क्रिया इजी है, आपको स्थिति देखनी है, क्रिया लिखनी है, लृ प्लस आकृति। चौथा एग्जाम्पल, ये लृ वाला, लृ के स्थान पर ल होता है, अब आपके पास स्थिति है लृ प्लस आकृति, चलो लिखो लृ प्लस आकृति। अब क्या लिखना है, स्थिति आई तो इति स्थिते, लृ प्लस आकृति इति स्थिते, कौन सा सूत्र प्रवर्तमान होगा, इको यणचि, इको यणचि, सूत्र आने के बाद क्या लिखना है, इति सूत्रेण। अब क्रिया क्या होती है, ऋकारस्य स्थाने लकारे, ऋकारस्य स्थाने, इधर रू है वहां पर ऋकारस्य स्थाने लहाफ करना है, लकारे, अब डायरेक्ट रूप बन गया, क्योंकि न इसमें अनचित लग सकता है, न जलाम जस से लग सकता है, क्योंकि न आगे स्वर है, कोई क्रिया नहीं है, तो अज्जिणम परेण संयोज्यम इति सूत्रेण संयोज्यम लाकृति इति रूपम सिद्धम, ये पूरा इको यणचि वाला सूत्र खत्म हुआ। अब आपको एक प्रैक्टिस हो गई है, कौन सी प्रैक्टिस हो गई है, थ्रू आउट संस्कृत में लिखने की। अब कोई भी रूप यदि आपके सामने आता है तो वह रूप आप थ्रू आउट संस्कृत में लिख सकते हो, ओके। तो ये इको यणचि में ये 4 एग्जाम्पल ई उ रू रू, ये सबके मैंने आपको समझा है। अब मेरा एक नेक्स्ट सूत्र, वह सूत्र
उस सूत्र में जो जो रूप बनते हैं वह आप सबको ही बनाने हैं और प्रैक्टिस खास करना, क्योंकि लास्ट में मुझे यदि आपको कोई डाउट रहता है तो पूछना है, बराबर है। मेरे ख्याल से कभी भी जो प्रयास करने वाला लड़का रहता है उसको कभी डाउट नहीं रहता है, बराबर है। देखते हैं नेक्स्ट सूत्र है एचो यवा या वह। एचह यानी एच प्रत्याहार। अब खंडाकार, ये स्थिति का निर्माण है, ये सूत्र है, उसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया है पता है आपको? एचो यवा यावह, यानी यह विसर्ग संधि का एक नियम है। एचह, एक शॉर्ट एंड स्वीट में समझाता हूं। खंडाकार के पूर्व में जो ओ है उसका विसर्ग रहता है हमेशा। खंडाकार की जगह पर क्या आ जाएगा? ऐ, यह हाफ कर दिया, यह हाफ करने के बाद य में से स्वर क्या निकला? अ। अब वह हाफ कर दिया, ऐ औ। वह के हाफ होने से इसमें से स्वर क्या निकलेगा? आ। आई, य को हाफ कर दिया तो स्वर क्या निकला? आओ। एचह। अब विसर्ग संधि का एक छोटा सा नियम, विसर्जनीयस्य सह, एक सूत्र है एचह प्लस यवा यावह, ऐसे अयवायावह, ऐसी क्रिया है। एचह प्लस अयवायावह इति स्थिते, मैं थोड़ा संस्कृत में बोलता हूं पूरा, देखिए, बोल सकते हो, लिख सकते हो। एचह अयवायावह इति स्थिते। अब विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सकार है। अब विसर्ग का क्या हो गया? स। एच प्लस स प्लस अयवायावह, ये पूरा लिखोगे अयवायावह, ऐसा बनता है। यहां पर अयवायावह ऑलरेडी है, तो एच प्लस स प्लस अयवायावह इति स्थिते। अब सकारु ससजुसोरुः एचः प्लस अयवायावः इति स्थिते विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रेण सकारस्य विसर्गस्य स्थाने सकार है। तो एचस प्लस अयवायावः इति स्थिते विसर्जनीयस्य सह से स हुआ ससजुसोरुः इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने रुकारे, तो रु हुआ। एच प्लस रु अ प्लस अयवायावः इति स्थिते। अब रु के अंदर उ है, वो अनुनासिक है, तो उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण उकारस्य इच संज्ञा, वह इच संज्ञा करता है। इच संज्ञा यानी टारगेट बनाना, जिसकी इच संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण उकारस्य इच संज्ञा तस्य लोपः इति सूत्रेण उकारस्य लोपः, तो उ का लोप हो गया, तो बचा क्या? र। तो हमारे पास स्थिति एच प्लस र प्लस अयवा या वह, ऐसा है। अब खरवसानयोर विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य स्थाने विसर्गे। अब विसर्ग देखो, र का विसर्ग हो गया, तो एचः विसर्ग इसके पीछे आ गया। अयवायावः एंगः पदान्तादति, यह सूत्र प्रवर्तमान यहां हो सकता है, पर अब ये स्थिति का निर्माण कैसे होगा? तो यहां पर एचः, ये जो विसर्ग है वह सूत्र लगने से पूर्व यहां पर एक सूत्र और भी लग सकता है। विसर्ग संधि का एक सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते। अत प्रत्याहार यदि परे रहता है तो रु के स्थान पर क्या हो जाएगा? रु के स्थान पर उत आदेश होता है, तो ये जो र है वो र का उ, त का हलंत्यम और तस्य लोपः से लोप हो गया। डन। तो ये जो उ है, अ उ इक्वल टू ओ, कौन सा सूत्र प्रवर्तमान होता है? आद गुणः इति अकार उकारयोः स्थाने ओकारे। तो यहां पर स्थिति क्या होगी? एचो, बाद में अयवायावः का जो अ है वह अ का क्या होगा? एंगः पदान्तादति, यह सूत्र पूर्व रूप एकादेश करता है। तो पूर्व रूप एकादेश यानी ओ है, ओ के परे अ होने के कारण पूर्व रूप एकादेश, पूर्व में जो ओ है उसके पीछे अ छुप जाता है, अ दिखाई नहीं देता है, ओ हेड रह जाता है, और अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? खंडाकार।
तो ये पूरा सूत्र विसर्ग संधि के माध्यम से ऐसे बिखर सकता है, यदि आपको बिखरना आता है तो। अब देखते हैं हम ये सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। एचः प्लस अ यवा यावः, एच के स्थान पर ऐ औ आय आव आदेश होते हैं। अब एच प्रत्याहार में कौन से आएंगे? ए, ओ, ऐ और औ। ए, ओ, ऐ, औ, ये च आ गया, ऐ औ च तक आ गया, तो च तक आ गया यानी एच प्रत्याहार हुआ। ए का क्या आदेश होगा? ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव आदेश होता है। तो यह सूत्र ये जो 4 क्रिया दर्शाता है, वह 4 क्रिया आप सबको ध्यान से सीखना है और ध्यान से इसे थ्रू आउट संस्कृत में बनाना है। तो थ्रू आउट संस्कृत में आपको यदि लिखना है तो इस 4 रूप के मैं 4 एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, वर एक में थ्रू आउट संस्कृत में आपको लिखकर दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर क्रिया में थोड़ा चेंज होगा। तो क्रिया में यदि चेंज होता है तो वह क्रिया कौन सी स्थिति में निर्माण होती है वह देखना है और समझना है। एक रूप में यदि लिखता हूं आपके सामने, तो उसके बाद आपको दूसरे 3 रूप है वो आपको बनाने हैं, बराबर है। चलो एक रूप हम सीखते हैं। ये ए वाला मैं आपको कहता हूं, हरे प्लस ए इति स्थिते, स्थिति आई तो इसके बाद क्या लिखना है? इति स्थिते। यह कंपलसरी है, स्थिति के बाद इति स्थिते। इति स्थिति आने के बाद हर हमेशा क्या होगा? सूत्र ही लगेगा, बराबर है। तो सूत्र कौन सा है? एचो यवा यावः। एचो यवा यावः, यह सूत्र आया। सूत्र आने के बाद क्या होगा? डायरेक्ट इति सूत्रेण, आंख बंद करके लिख ही देना है। जब सूत्र आता है तो इति सूत्रेण और स्थिति आती है तो इति स्थिते। एचो यवा यावः इति सूत्रेण, ये लिख देने के बाद अब यह सूत्र क्रिया क्या करता है? तो क्रिया हमारे पास पूर्व पद में एंडिंग में देखना है हमेशा। पूर्व पद के एंडिंग में ई उ रु है तो ई को यणचि सूत्र ही लगेगा, बराबर है। उसके बाद अच होना चाहिए। अब यहाँ पर एच प्रत्याहार यानी ए ओ ऐ औ यदि आपके पास रहता है तो एंडिंग में ए है, तो ए के स्थान पर क्या हो सकता है? ऐ, पर उससे परे अच होना चाहिए। तो यहाँ पर ए यानी ए अच में ऑलरेडी आता है, तो अच में आने के कारण क्या होगा? यहाँ का जो ए है उसके स्थान पर ऐ आदेश होगा। तो ए तो यवा यावः इति सूत्रेण क्रिया क्या होगी? एकारस्य स्थाने ऐ आदेशे, आदेश करता है, ऐ आदेशे सप्तमी का प्रयोग किया है। एकारस्य स्थाने ऐ आदेशे। अब क्रिया सामने आ गई। क्रिया के बाद क्या होता है? तो स्थिति का निर्माण होता है। अब स्थिति कौन सी बनेगी? हर ए निकल गया, ए का क्या हो गया? आई प्लस ए। देखिए ए है तो ए का आई, तो आई कर दिया। अब उसके बाद ए ऑलरेडी है तो यहाँ पर ए। अब स्थिति आई तो क्या लिखना है? इति स्थिते। यह कंपलसरी है, स्थिति के बाद आपको स्थिति लिख देनी है। अब यहाँ पर कोई सूत्र लग सकता नहीं है, क्योंकि हाफ अक्षर के बाद जो स्वर है वह स्वर उसके साथ संयुक्त हो जाता है। तो संयुक्त होने के कारण अब कौन सा सूत्र प्रवर्तमान होता है? अज्जिनम परेण संयोज्यम। यह सूत्र आया, अज्जिनम परेण संयोज्यम। वह क्या करता है? संयोजन करता है। तो संयोजन में र है, र के अंदर ये अ मिल जाएगा, तो र फुल हो गया, हाफ था ना उसमें से, और ए य के साथ मिल जाएगा, ये पूरा रूप आपके सामने आ गया। तो ये इति रूपम सिद्धम लिख देना है एंडिंग में, इति रूपम सिद्धम।
बच्चों ध्यान से देखना, थ्रू आउट संस्कृत में आपको पूरा रूप में सिखा रहा हूं, बराबर है। तो थ्रू आउट संस्कृत में कोई भी रूप कैसे लिख सकते हैं, खास करके यही आना चाहिए, क्योंकि आपको जो संधि का 10 मार्क है, तो वह 10 मार्क लेने के लिए थ्रू आउट संस्कृत में यदि आप लिखते हो तो उसका बड़ा असर रहता है, बड़ा प्रभाव रहता है, क्योंकि थ्रू आउट संस्कृत में बहुत कम बच्चे लिख सकते हैं। तो यह खास करके इसका एक ट्रिक ही है, और यदि ये वो आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी रूप है वो लिख सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको एक आई आदेश वाला एक एग्जाम्पल दिया, अब नेक्स्ट ओ वाला एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, हरे प्लस ए था, वहां पर आपको एक स्थिति ही दे रहा हूं, विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए। अब आप अपने तरीके से लिखो, मैं सिर्फ बोलूंगा, बराबर है, विष्णु प्लस ए। अब उसके बाद लिख लो, एक ही सूत्र है, क्योंकि ए ओ ए औ उसके लिए एक ही सूत्र प्रवर्तमान होगा, तो यहां पर विष्णु प्लस ए, उसके बाद इति स्थित ऐसे ही आएगा, एचो एव याव इति सूत्रेण, वो भी ऐसे ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ ए के स्थान पर अय आदेश किया था, बराबर है। अब आपके पास यहाँ पर लास्ट में एंडिंग में क्या है, ओ, तो यहाँ एकारस्य की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओकारस्य स्थाने अय की जगह औ, ओकारस्य स्थाने औ आदेशे। अब स्थिति का निर्माण करो, हर प्लस आई प्लस ए ऐसा था, तो उसकी जगह पर आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, विष्ण, हन हो गया, क्योंकि हन के अंदर से स्वर क्या निकला, ओ के जगह पर क्या आ गया, औ, विष्ण प्लस औ प्लस ए। अब इसका अज्जिणम परेण संयोज्यम इति सूत्रेण, यहां पर लिखना मैं भूल गया हूं, अज्जिणम परेण संयोज्यम इति सूत्रेण संयोज्यम ऐसा लिखना है। तो आदेश में विष्ण के अंदर अ मिल जाएगा, तो विष्ण और एंडिंग में व में ए मिल सकता है, तो रूप बनेगा विष्ण वे। ओ का ए आदेश, ओ का औ आदेश से आधार से ये दूसरा एग्जाम्पल कर लिया। अब तीसरा एग्जाम्पल, नई प्लस अकह, मैं सिर्फ स्थिति ही लिख रहा हूं, आपको पूरा रूप थ्रू आउट संस्कृत में लिखना है, नई प्लस अकह इति स्थिते एचो एवायावः इति सूत्रेण। ये क्रिया एकदम सिंपल सी है, इति सूत्रेण। अब यहां क्या आएगा, आपके पास क्या है, ऐ, एंडिंग में ऐ है ना, न के अंदर ऐ है, तो ऐकारस्य स्थाने आय आदेशे, तो इधर लिखना है ऐकारस्य स्थाने आय आदेशे। अब स्थिति क्या होगी आपके पास, न हाफ हो गया, प्लस आई प्लस अकह, आ न के साथ मिल गया और य के साथ मिल गया, तो ना य कह, पूरा हो गया। नई प्लस अकह इति स्थिते एचो एवायावः इति सूत्रेण ऐकारस्य स्थाने आय आदेशे, तो न प्लस आई प्लस अकह इति स्थिते अज्जिणम परेण संयोज्यम इति सूत्रेण संयोज्यम, ना प्लस नायकः संयोजन हो गया, तो नायकः रूप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है औ वाला एग्जांपल, तो औ वाला एग्जांपल स्थिति औ प्लस अकह, ये स्थिति आपके पास है। अब आप सोचो कैसे हो सकता है, आप फास्ट फास्ट रूप बना सकते हो, पहले एक बार ट्राई करो कंप्लीट फटाफट, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं। चलो रेडी, आपके पास लास्ट में पौ प्लस अकह इति स्थिते एचो यवा यावः इति सूत्रेण क्या होगा, औकारस्य स्थाने आय आव आदेशे, तो पौ का पह हो गया, प्लस आव प्लस अकह, हुआ आपस के व के साथ अ मिल गया, तो क्या हुआ, पा व कह, यह रूप कंप्लीट हो गया। अब देखो थ्रू आउट संस्कृत में लिखना इजी है, बराबर है।
अब आप सबको आदगुण यह सूत्र तो ख्याल ही है, मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। आप थ्रू संस्कृत में लिख सकते हो, क्योंकि एक बार यदि समझ में आ गया तो आप उस महाकार्य के सामने लड़ सकते हो। आदगुण सूत्र है, वह अ के बाद, अ या आ के बाद यदि ई आता है तो ई का गुण करता है। ई का गुण क्या होता है? ए। और अ और आ के बाद यदि उ आता है तो उ का गुण क्या होता है? ओ। तो ऐसा एक दो एग्जांपल देता हूं। अ के बाद या आ के बाद ई आता है, जैसे कि महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, यह स्थिति है। इसे थ्रू संस्कृत में यदि आपको लिखना है तो ट्राई कीजिए, मैं बोल रहा हूं, पहले समझिए। महा प्लस इंद्र इति स्थिते, रेडी? अब आद्गुण सूत्र प्रवर्तमान होता है, लेकिन उससे पहले एक सूत्र है अदेंग गुण, अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्। वह गुण संज्ञा करता है, किसी की पहले संज्ञा होती है और संज्ञा होने के बाद उस पर सूत्र प्रवर्तमान होता है। तो आप यहाँ पर एक सूत्र यदि आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि महा प्लस इंद्र इति स्थिते अदेंग गुण इति सूत्रेण गुण संज्ञा, आद्गुण इति सूत्रेण आकार इकारयोः स्थाने। यहाँ पे जो मैंने क्रिया थोड़ी चेंज की है, क्यों क्रिया चेंज की है? यहाँ पर यह आ और ई, यह दोनों के स्थान पर ए होता है, तो द्विवचन, षष्ठी द्विवचन का प्रयोग है, बराबर है। आकार इकारयोः रामयोः, अतः है रामस्य रामयोः रामाणाम, तो रामयोः षष्ठी द्विवचन का ओस प्रत्यय लगता है। तो ओस प्रत्यय जब लगता है तो अजंत पुल्लिंग में आता है, सुओजस मोक्षष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यस्गसिभ्याम व्यस्गसोसाम ग्योसुप, ऐसा बड़ा सूत्र है। सुओजस अम्वोक्षष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यस्गसिभ्याम व्यस्गसोसाम गी ओ सुप। ये पूरा जो प्रत्यय है उसमें से गस ओस आम, तो ओस प्रत्याहार है, वो ओस प्रत्याहार षष्ठी द्विवचन का रहता है, तो उसमें भी बड़ा एक रूप बन सकता है। जैसे राम शब्द आप बनाते हो, तो राम शब्द बनाते हो तो अजंत पुल्लिंग में वो पूरा थ्रू संस्कृत में कैसे बनता है, उसके लिए सूत्र है, वह सूत्र प्रवर्तमान होते हैं। जैसे कि मैं एक रूप बोलता हूं आपके सामने, राम शब्दात् ज्ञ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च इति सूत्र सहकारेण अधिकृत्य स्वौजसमोक्षष्टाभ्याम विस्केभ्याम व्यस्गसिभ्याम व्यस्गसोसाम व्योसु इति सूत्रेण सुप्रत्यय। तो सुप्रत्यय में पहले क्या आता है? राम प्लस सु इति स्थिते, उपदेश जनोनासिकी इति सूत्रेण उकारस्य संज्ञा, तस्य लोप इति सूत्रेण उकारस्य लोपः। राम प्लस स इति स्थिते ससुजुसो रुहु, स के स्थान पर रु आ गया, तो राम प्लस रु इति स्थिते उ का लोप हो गया। राम प्लस र इति स्थिते वावसाने, अवसान में जब कोई न हो तब खरीच सूत्र से क्या होता है? विसर्जनीयस्य सह, तो रेफस्य स्थाने विसर्गे रामः। ऐसे पूरा रूप थ्रू संस्कृत में आप ऐसे, मैंने तो अभी सिर्फ एक विभक्ति का एक ही वचन बोला है, बराबर है, वो भी अकारांत पुल्लिंग का। तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत दीर्घ इकारांत इत्यादि कई सारे रूप है, तो वह सभी रूप आप थ्रू संस्कृत में भी लिख सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी एक लिखने की प्रैक्टिस और उसके कार्य में लेने के कारण उस पर आपका प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा। महा प्लस इंद्र आपके सामने एक स्थिति है, महा प्लस इंद्र इति स्थिते अदेंग गुण इति सूत्रेण गुण संज्ञा, आद्गुण इति सूत्रेण गुणे। तो गुण क्या हुआ? आकार इकारयोः स्थाने, आकार इकारयोः स्थाने एकारे। अब क्रिया म हाफ हो गया, प्लस ए प्लस द्रह, ए ह के साथ मिल गया तो महेंद्र इति रूपम सिद्धम। तो ऐसे कई सारे सूत्र है, वह सूत्र को आप आराम से समझिए, और समझने के बाद वह क्रिया क्या करता है, वह क्रिया का जो पाठ है, वह पाठ आप खुद उसे देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। कोई इंसान कभी भी सीख कर नहीं आता, वह इंसान अपनी मेहनत से ही सीखता है। मैंने जब पहली बार यहाँ
ग्लोबल साइंस ग्लोबल आयुर्वेद कॉलेज है, तो उसमें जब ज्वाइन किया था तो मुझे भी थोड़ा डर था कि मैं कैसे सीखूंगा, कब कैसे कहां पढ़ाऊंगा। लेकिन यत्नवान सुख मेधते, मेहनत करने वाला व्यक्ति है ना, वो हमेशा सुख को प्राप्त कर सकता है। ये हम इत्यादि वगैरह बात करते हैं कि इसमें फेल हुए वगैरह वगैरह, फेल आप होते नहीं हो, आपकी मेहनत कम है इसलिए आप फेल होते हो। प्रयास करो, जो प्रयास करता है ना उसको ही सफलता मिलती है। मेहनत करने वाला इंसान कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबको मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं। ऐसे थ्रू आउट रूप है संस्कृत में लिखने की कोशिश कीजिए। जब थ्रू आउट संस्कृत में लिखेंगे तो आपको एकदम मजा आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी पूरा वहां जो मैडम है, तो वह मैडम ने पूरा थ्रू आउट संस्कृत में इंट्रोडक्शन दिया, मजा आ गया। तो आप भी ऐसे महान शिक्षक जो आपके पास है, तो उससे आप कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त करो, क्योंकि गुरु ज्यादातर अपने पास जो रहता है ना, वो देने की अपेक्षा रखता है। दुनिया में दो ही इंसान ऐसे रहते हैं जिसको बहुत आनंद होता है जब आप आगे निकलोगे, एक माता पिता और एक गुरु। तो आप भी ऐसे गुरु है, वह गुरु के पास जाकर जितनी ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे उतना ही आपको ज्यादा फल मिलेगा। बाकी आज के ये सूत्र यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। रुंगे सर का और आपके आयुर्वेद जो कॉलेज है उसका मैं और मेरी ग्लोबल आयुर्वेद कॉलेज खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं कि जो यह मुझे अवसर दिया है। बराबर है, ऐसा अवसर मिलता रहेगा तो नेक्स्ट और भी थोड़ा नॉलेज बांटने की कोशिश करूंगा। सर जय श्री कृष्णा। हेलो। If any student and faculty member have any question, then please ask in chat box, or you can unmute yourself and ask with the expert. ओके, नो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी सर। मनोज सर। या किसी को कुछ पूछना है, कोई स्टूडेंट को पूछना है? Dear students, any question? चलो ओके। कोई बात नहीं, सबको सब समझ में आ गया लगता है आज। सर आपने इतना अच्छा समझा है कि सबको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया है सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने वेरी वंडरफुल वेबिनार सर. आदगुण ಈಗ पतंगादी आतो रोरा भूत एको एनर्जी जितनी भी संधि है वो बहुत ही आपने अच्छी तरह से दिखाई सर। थैंक यू मैम।